अल्लाह ताला ने लिस्ट बयान की कि किन किन रिश्तेदारों से औरत को पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबूलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बूलतिहिन्ना। औरत को अपने बाप से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने शौहर से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ससुर से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी औलाद से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सौतेले बेटों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ इख्वानिहिन्ना, अपने भाइयों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ बनी इख्वानिहिन्ना, अपने भाई के बेटों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ बनी अखवातिहिन्ना, अपनी बहन के बेटों से यानी अपने भांजों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ निसाइहिन्ना, औरत को औरतों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, लौंडियों से और घर में काम करने वाली नौकरानियों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। अवित्ताबीन गैर उलिल इरबति मिनर रिजाल, या घर में काम करने वाले बहुत बूढ़े मर्द जिनके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं बची है, उन बूढ़े मर्दों से भी तुम्हें पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। अवित्तिफ़लिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, और इतने छोटे बच्चों से भी पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है जो अभी मर्द और औरत की राज की बातें नहीं जानते। अल्लाह ने कहा कि बच्चे ऐसे होने चाहिए जो औरत की राज की बातें न जानते। आज तो मोबाइल ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। 8-8 साल के बच्चे, 9-9 साल की बच्चियां आज अपनी उम्र से आगे की सोच और जहनियत रखती है। मेरे प्यारे साथियों, आज बच्चों से उनका बचपन हमने मोबाइल देकर के छीन लिया है। अल्लाह फरमा रहा है कि इतने छोटे बच्चे जो भी औरतों की राज की बातें नहीं जानते हैं, उनसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये निकला, अगर बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, अगरचे अभी बालिग नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो समझदार हो चुके हैं तो उनसे भी पर्दा करना चाहिए। उसके बाद फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम ज़मीन पे चला करो तो अपने पाँव को ज़ोर ज़ोर से न मार के चला करो, इसलिए कि तुम्हारे पाँव के अंदर जो पायल होती है, जो तुम्हारे पैर के अंदर पाजेब और पायल होती है, उस पायल की आवाज़ भी गैर मर्दों तक न जाए। तुम्हारी वो जीनत है, तुम्हारे पायल की झनकार भी तुम्हारी जीनत है, वो जीनत भी गैर मर्दों तक न जाए। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये अल्लाह का कुरान है, ये मेरे रब का कलाम है, जो आपको पायल की आवाज़ भी गैर मर्दों तक ले जाने की इजाज़त नहीं देता। जो इस्लाम एक औरत के पायल की आवाज़ को गैर मर्दों तक जाने की इजाज़त नहीं देता, वो इस्लाम इस बात की कैसे इजाज़त दे देगा कि औरत सज करके, संवर करके, क्रीम पाउडर लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, अपनी आंखों पर मस्कारा लगा करके, अपने बालों में खुशबू लगा करके, अपने आप को सजा करके और संवार करके वो गैर मर्दों के सामने निकले। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने ये सारी तालीमात इसीलिए तो दी है ताकि समाज से ज़िनाकारी ख़त्म हो जाए। ज़िनाकारी और बदकारी को रोकने के लिए जब तक हम इन तालीमात पर अमल नहीं करेंगे, तब तक समाज से ज़िनाकारी और बदकारी नहीं खत्म हो सकती। कुरान का 22वां पारा उठाइए, 21वें पारे की आखिरी आयतें और 22वें पारे की शुरुआती आयतें देखिए। हुक्म तो दिया जा रहा है नबी की बीवियों को, खिताब तो किया जा रहा है नबी की बीवियों को, मगर उनके जरिए पूरी उम्मत को कुछ पैगाम दिया जा रहा है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुमको दुनिया चाहिए और दुनिया की दौलत चाहिए तो आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, लेकिन मैं तुमको तलाक दे देता हूँ, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। मेरी माँ और बहनों, आज शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमाता है, अगर शौहर मेहनत करके पैसा कमाता है, तो औरतों को रास नहीं आता
उनको ये लगता है हमारे अरमान पूरे नहीं हो सकते। आज कितनी औरतें हैं जो शौहर को मजबूर करती हैं कि वो उनका शौक पूरा करने के लिए नाजायज़ रास्ते अपनाए, हराम रास्ते अपनाए, गलत तरीके अपनाए। नबी अकरम की बीवियां जो इस उम्मत की माएँ हैं, जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मरतबा अल्लाह के नबी से डिमांड की कि हमारे खर्चे बढ़ने चाहिए, हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए, हमें पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, मदीना की और औरतें बहुत आराम से रहती हैं, हमें भी आराम से रहने का हक़ है। जब उन्होंने अल्लाह के नबी से ये मुतालबा किया तब कुरान की आयत नाजिल हुई, कुरान की ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए अपने नबी की औरतों को ये पैगाम दिलवाया कि अगर तुमको दुनिया चाहिए और दुनिया की दौलत चाहिए तो आओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, मगर फिर तुमको नबी के घर में रहने का अधिकार नहीं। ऐ नबी की औरतों, अगर तुम्हें दुनिया की रंगीनी, दुनिया की दौलत, दुनिया की चकाचौंध चाहिए तो आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, लेकिन मैं तुमको अपने नबी के घर से, अपने घर से मैं तुमको निकाल देता हूँ। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। और अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो तो ऐ नबी की बीवी हो, तुम नबी के साथ रहो, अच्छे काम करती रहो, अल्लाह के नबी के साथ रहोगी, तुम्हें अल्लाह जन्नत अता करेगा। हाँ, तुम्हें नबी के घर में ऐश व आराम तो नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा घर तो नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम नबी के साथ नेकी का काम करती रहोगी तो अल्लाह का वादा है तुमको जन्नत ज़रूर मिलेगी। जब कुरान की ये दोनों आयतें नाजिल हुई, सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे महबूब बीवी हज़रत आयशा के पास आए। आय आयशा, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। कहिए अल्लाह के नबी, क्या बात है? आय आयशा, जो बात मैं कहने जा रहा हूं तुम गौर से सुनना और कोई जल्दबाजी में फैसला न करना, अपने माँ बाप से मशवरा करने के बाद तुम मुझको जवाब देना। आय अल्लाह के नबी, क्या बात है? आप इस तरीके से क्यों कह रहे हैं? आखिर मामला क्या है? आपने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ दी। आपने हज़रत आयशा से पूछा, अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको ऑप्शन दे रहा है, तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत लेकर के अपने नबी से अलग हो जाओ या दुनिया की तकलीफ़ें उठा करके तुम नबी के साथ रहो। क्या करोगी आयशा? तुम्हारी चॉइस क्या है? मेरी प्यारी माँ बहनों, अम्मा आयशा ने क्या जवाब दिया था? आज वो जवाब मेरी प्यारी माँ बहनों हमारे और आपके गाल पे थप्पड़ है। आज हम दुनिया के पीछे मर रहे हैं, दुनिया के लिए खट रहे हैं, दुनिया के लिए तड़प रहे हैं। आज हमारी माए बहनें हज़रत आयशा के इस जवाब को सुनकर के सोचे कि आज हम कहाँ खड़े हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अय अल्लाह के नबी, अफी हाज़ा अस्तामिर अबवैया, अय अल्लाह के नबी, क्या इसके बारे में मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेना पड़ेगा? नहीं नहीं अय अल्लाह के नबी, मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मेरा जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। मैंने अल्लाह को चुन लिया, मैंने रसूल को चुन लिया, मैंने जन्नत को चुन लिया। मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मुझे नहीं चाहिए अच्छा घर बार, मुझे नहीं चाहिए अच्छा खाना। मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं रसूल को चुनती हूँ, मैं जन्नत में मकान को चुनती हूँ। ये जवाब था हज़रत आयशा का। उसके बाद अब कुरान का 21वां पारा खत्म हो रहा है। या निसा अन्नबी मैयात मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाफ लहल अज़ाबु। ऐ नबी की बीवियों, अगर तुमने कोई बेहयाई का काम किया तो तुमको डबल सजा दी जाएगी। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसका मकाम जितना बड़ा होगा उसके गुनाह की सजा भी उतनी ज़्यादा होगी। गलत काम आम आदमी करे तब भी गलत है और आलिम दीन करे तब भी गलत है, लेकिन आलिम दीन अगर गलत काम करेगा तो अल्लाह की पकड़ ज़्यादा होगी कि तुम आलिम थे, तुम तो जानते थे, तुमने ये गलत काम क्यों किया, उसको अल्लाह के ज़्यादा जवाब देना पड़ेगा।
अब यहां से कुरान का 22वां पारा शुरू हो रहा है। बड़े गौर से सुनिएगा, समाज और सोसाइटी की इस्लाह कैसे हो सकती है, अल्लाह ने तरीका बताया है कुरान की आयतों में। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा, और ए नबी की औरतों, तुम में से जो अल्लाह ताला की फरमा बरदार होगी, जो रसूल की फरमा बरदार होगी। यहां अल्लाह ने कुनूत का लफ्ज इस्तेमाल किया। कुनूत जानते हैं? दुआए कुनूत हम लोग पढ़ते हैं वित्र की नमाज में। यह मुसीबत आने पर हम कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। कुनूत का मतलब होता है अल्लाह की ताबेदारी करना, अल्लाह की फरमा बरदारी करना, अल्लाह की परमानेंट बात मानना। तो यहाँ कुनूत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ऐ मेरे नबी की औरतों, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की परमानेंट फरमा बरदारी करोगी और नेक अमल करोगी तो हमने तुम्हारे लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। उसके बाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, फला तख़ज़ान बिलक़ौल, तो तुम अपनी आवाज़ में लचक पैदा न करो। किसी गैर मर्द के साथ बात करने के टाइम तुम्हारी आवाज़ में लचक पैदा न हो। मोबाइल पर आज जाहिर है हर घर में मोबाइल है, लड़कियों के पास भी मोबाइल है, माँ के पास भी मोबाइल है, बेटी के पास भी मोबाइल है। मोबाइल पर कभी किसी अनजान नंबर से भी कॉल आ सकता है, किसी गैर मर्द का भी कॉल आ सकता है। अब एक मुसलमान औरत क्या मोबाइल इस्तेमाल न करे? नहीं करेगी, इस्तेमाल तो कर सकती है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया कि एक औरत अगर मोबाइल पर किसी गैर मर्द से बात करे तो कैसे करे। फरमाया, तेरी आवाज में लचक ना हो, तेरे अंदाज में कशिश ना हो, तेरे अंदाज में सख्ती हो, तू कड़क अंदाज में बात करे, तू कठोरता के साथ बात करे, ताकि सामने वाले को यह ना लगे कि मुझे सिग्नल मिल रहा है और मेरी दाल यहां गल सकती है, मेरा मसला यहां हल हो सकता है। जब औरत कड़क अंदाज में बात करेगी, सामने वाला समझ जाएगा यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है। औरत की आवाज के अंदर भी एक कशिश होती है। बिहार में बाज़ इलाकों में मैंने सुना, मर्दों के मजमे में औरत तकरीर कर रही है, अल्लाह माफ करे। मुशायरे होते हैं, शायरात आती हैं, और मुझे कहने दीजिए, जब शायरात आती हैं मुशायरों में तो उनकी शायरी सुनी कम जाती है और देखी ज्यादा जाती है। उनके लटके झटके और उनकी जुल्फें और उनके चेहरे के जो नशेब व फराज होते हैं उसको ज्यादा देखा जाता है, नौजवानों को बड़ा मजा आता है। मेरे भाइयों, औरत की आवाज के अंदर भी एक कशिश है, और इसीलिए अल्लाह कह रहा है अपने नबी की बीवियों से, फला तख़ज़ान बिलक़ौल, तुम गैर मर्दों से बात करने के टाइम अपनी आवाज़ में लचक पैदा न करो। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, सामने वाले के दिल में अगर बीमारी है, शहवत की बीमारी है, तो तुम्हारे बारे में कहीं गलत ख्याल न उसके दिल में आ जाए। लेकिन कड़क अंदाज में बात करने का ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीजी करें, आप गाली गलोच करें। वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा, जो भी बात करो सही बात करो, दस्तूर के मुताबिक करो, दुरुस्त बात करो, अच्छी बात करो। तो पहले हुक्म दिया कि तुम्हारी आवाज में लचक पैदा न हो। अब उसके बाद कहा जा रहा है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, और ऐ नबी की औरतों, तुम अपने घरों के अंदर रहा करो। लीजिए, अभी तक तो ये कहा जाता था, ये तो मौलाना लोगों ने अपने मन से बना के रखा है, औरतों को कैद करके रखना और औरतों को चार दीवारी के अंदर रखना, ये मौलवियों का फतवा है, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी माँ और बहनों, ये कुरान की आयत है, कुरान के 22वें पारे की आयत है। जाओ खुद उठा करके कुरान देख लो, तर्जमा देख लो, ट्रांसलेशन देख लो, अनुवाद देख लो। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे नबी की औरतों, तुम्हारा काम घर को संभालना है, ये कोई मामूली काम नहीं है।
औरत ये ना समझे कि मेरी ड्यूटी कमजोर है, मेरा काम कमजोर है। तुझे घर के अंदर रह करके एक अच्छी माँ बनना है, एक अच्छी बेटी बनना है, एक अच्छी बीवी बनना है। जरूरी नहीं है कि औरत हवाई जहाज में एयर होस्टेस बन करके गैर मर्दों को लुभाएगी तब ये कहलाएगी कि हाँ उसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में और बड़ी बड़ी दुकानों में औरत को आधे अधूरे कपड़े पहना करके वहां गैर मर्दों को आकर्षित करने का काम दिया जाए, तब औरत को लगे कि हाँ साहब मैं बड़े काम की चीज हूं। इस्लाम ये कहता है औरत घर के अंदर रह करके, पर्दे के अंदर रह करके भी बहुत कुछ कर सकती है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर जमी रहो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम घर से निकला करो तो बन संवर करके, अपने आप को एक्सपोज करके, नुमाया करके, सजा करके, संवार करके, ऐसे कपड़े पहनकर जिस कपड़े में तुम्हारी खूबसूरती नजर आए, ऐसी बन करके तुम न निकला करो। तबर्रुज अरबी में बुर्ज कहते हैं, किसी किले की ऐसी इमारत को जो दूर से नजर आए उसको अरबी में बुर्ज कहते हैं। उसी से बना है तबर्रुज, यानी औरत ऐसी बन करके न निकले कि दूर से ही पता चल जाए कि हाँ औरत जा रही। आज तो हालात ये है माशाअल्लाह, लेडीज के परफ्यूम अलग आ रहे हैं, जेंट्स के परफ्यूम अलग आ रहे हैं। अब तो खुशबू बता देती है कि कोई इस राह से होकर गया है। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम तो वो दीन है जो औरत को खुशबू लगा करके गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरने से मना करता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय्युमम्रातिन इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, जो औरत खुशबू लगा करके गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरती है, फैया कज़ा व कज़ा, ऐसी औरत बदचलन है, बेहया है, जानिया है। ऐसी औरत को अल्लाह के नबी ने बदचलन करार दिया है। आज अफसोस की बात है, मुसलमान औरतें हैं, मुझे तो हैरत उसके बाप पर होती है, मुझे हैरत उसके भाई पर होती है, मुझे हैरत उसके बेटे और उसके शौहर पर होती है कि वो कैसे अलाउ करता है कि उसके घर की औरतें ऐसे कपड़े पहने जैसे आज मुसलमान लड़कियां और औरतें पहन रही हैं। ऐसा लिबास है, पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पीठ नजर आ रही है, औरत का पूरा जिस्म नजर आ रहा है। इतना टाइट कपड़ा है कि कपड़ा पहनने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि औरत नंगी है। और जब हम अल्लाह के नबी की उस हदीस को अपने सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज के दौर के फैशन को सामने रख करके इस हदीस को बयान किया है और इस बात को बयान किया है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारि लम अरहुमा, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और मैंने अभी उनको नहीं देखा, यानी क़यामत के पहले वो लोग आएंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकरी यजरिबून बिहन्नास, कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे। अब यहाँ कोड़े का मतलब कोड़ा भी हो सकता है और यहाँ कोड़े का मतलब ये भी हो सकता है कि उनके हाथ में पावर होगा, उनके हाथ में ताकत होगी और वो ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। आज आप देख लें, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जहां भी जुल्म हो रहा है और जालिम किसी भी नाम से और किसी भी शक्ल से अगर जुल्म कर रहा है तो ये हदीस आप वहां पर फिट कर सकते हैं। जो अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाए, जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे, जो मजबूरों पर जुल्म करे, जो बेकसूरों के घरों को गिरा दे, जो मजबूरों पर गरीबों पर जुल्म करे, वो याद रखे अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज अगर आपके पास इख्तिदार और कुर्सी है, कल नहीं होगी, और जब कल नहीं होगी तब आप अपने अंजाम को भुगतिएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा और वो दूसरों को मारेंगे।
व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में जाने वाले दूसरे लोग वो होंगे, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। ऐ मेरे नबी, मैं कुर्बान जाऊं, आपने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। आपने स्कर्ट का नाम नहीं लिया, आपने जीन्स की पैंट का नाम न लिया, आपने टी शर्ट का नाम न लिया, आपने साड़ी का नाम न लिया, आपने कोई ऐसे कपड़े का नाम न लिया जो आज पहना जाता है। आपने बस दो लफ्ज इस्तेमाल किया, कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप मुसलमान औरत हैं, आपका कपड़ा आपके शरीर को ढांपने वाला होना चाहिए, शरीर को दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। अभी कलकत्ता से आ रहा हूं मैं, जुमा का खुतबा मैंने कलकत्ता में पढ़ाया। कलकत्ता की सड़कों पर मुसलमान औरत जा रही है, माशाअल्लाह नकाब में जा रही है, नकाब में जा रही है, मगर उस नकाब के अंदर इतने डिजाइन बने हैं, इतने नक्शो निगार बने हैं, इतने उसके अंदर इतना उस नकाब को सजाया गया है कि शायद बगैर नकाब के अगर वो औरत गुजरती तो शायद उतनी तवज्जो उसकी तरफ न दी जाती जितनी नकाब की वजह से दी जा रही। मेरी प्यारी माओ बहनों, नकाब और पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि औरत को छुपाया जा सके। अगर नकाब के जरिए औरत अपने आप को दिखा रही है तो वो नकाब भी हराम है, वो नकाब भी गलत है। कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। माइलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। मुमीलातुन, उनकी चाल के अंदर बेहया औरतों की चाल होगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका बाल का बनाने का जो स्टाइल होगा, उनके बालों का जूड़ा जो होगा वो ऊंट के कोहान की तरह होगा। वो अपने बालों का जूड़ा ऐसे बनाएंगी जैसे ऊंट का कोहान होता है। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ये है इस्लाम और ये है नबी की तालीम। तो औरत घर से निकले तो तबर्रुज करके न निकले, बन संवर करके न निकले। नबी अकरम का दौर है, मस्जिद में नमाज के लिए औरतें भी आया करती हैं, मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती है। नमाज खत्म होती है, मर्द हजरात भी मस्जिद से निकल रहे हैं, औरतें भी निकल रही हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की नजर पड़ गई, आपने देखा कि मर्दों और औरतों की भीड़ आपस में गुडमुड हो रही है, मिल रही है। आपने बड़े गुस्से में औरतों से कहा, इस्ताखिरना, अय औरतों तुम पीछे हट जाओ। लैसा लकुन्ना अन तहफुकन तरीक, बीच रास्ते में से चलना तुम्हारा काम नहीं है। औरतों पीछे हटो, तुम्हारा काम बीच रास्ते में से चलना नहीं है, मर्दों से सट करके चलना नहीं है। अलैकुन्ना बिहाफातित तरीक, अय औरतों तुम किनारों से चलो, तुम रास्ते के किनारों से चलो, बीच रास्ते में से न चलो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, वो रात रात भर जलसे और तकरीरें सुनने वाली औरतें तो नहीं थी। उन्होंने नबी की हदीस को सुना, उन्होंने नबी के जुमले को सुना। हदीस के अल्फाज हैं, फकानतिल मरअतु तल्तसिकु बिल जिदार। नबी का एक जुमला सुनने के बाद औरतों ने अल्लाह के नबी की बात पर अमल किया और इतना किनारे से चल रही थीं कि बाज़ औरतें दीवार से चिपक करके चलती थीं और उनका कपड़ा दीवार में फंस जाया करता था। नबी ने एक जुमला इस्तेमाल किया और उनके पर्दे का ये आलम था, उनकी इताअत का ये आलम था। मेरे प्यारे साथियों, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ नबी के घर की औरतों तुम बन सवर करके न निकला करो। वह अकीमन सलाह, और तुम नमाज कायम किया करो।